वर्दी जो सुरक्षा का प्रतीक है, वही जब हवस का हथियार बन जाए तो क्या होता है। छनती गांव की 3 मासूम लड़कियों की कहानी सुनिए, जिनके सपने एक दरोगा की क्रूरता ने चूर चूर कर दिए। क्या हुआ उस रात, क्या मिला उन्हें न्याय, और क्या वे जीत पाई अपनी जंग। जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। छनती नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां हरियाली और शांति का आलम था। नदियां साफ बहती थीं, खेत लहलहाते थे और हवा में फूलों की खुशबू घुली रहती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना स्कूल था, जहां 3 लड़कियां रिया, मीरा और सोनिया पढ़ती थीं। ये तीनों बचपन से गहरी दोस्त थीं, एक दूसरे की परछाई। रिया का सपना था आईपीएस बनना, क्योंकि वह अन्याय से लड़ना चाहती थी। मीरा कलेक्टर बनना चाहती थी, ताकि गांव की गरीबी और समस्याएं हल कर सके। सोनिया का ख्वाब था वकील बनना, न्याय की मशाल जलाने के लिए। तीनों पढ़ाई में अव्वल थीं, स्कूल में हमेशा प्रथम आती। उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी थी और अब बस आखिरी अटेम्प्ट बाकी था। नौकरी पक्की थी। गांव वाले गर्व से कहते, ये हमारी शान है। हर साल गांव में एक बड़ा मेला लगता था, जिसमें रंग बिरंगी दुकानें, झूले और संगीत की धुनें होती थीं। इस बार भी मेला आने वाला था। रिया ने उत्साह से कहा, चलो मेले में मस्ती करें, परीक्षा की टेंशन भूल जाएंगे। मीरा हंसी, हाँ, और सोनिया अपनी नई साड़ी पहनना। सोनिया मुस्कुराई, ठीक है, पर देर नहीं करेंगे। तीनों देखने में बेहद खूबसूरत थीं। रिया की चमकती आंखें, मीरा की दिलकश मुस्कान, सोनिया की ग्रेसफुल चाल। उनकी सुंदरता ऐसी कि लोग देखते रह जाएं। गांव के युवा उन्हें दूर से निहारते, बूढ़े आशीर्वाद देते। मेला शुरू हुआ। रंग बिरंगे स्टॉल, मिठाइयों की खुशबू और बच्चों की हंसी। तीनों लड़कियां साथ घूम रही थीं, चाट खाती, हंसती खेलती। लोग उन्हें देखकर मोहित हो जाते। एक बूढ़ा बोला, कितनी प्यारी बेटियां। लेकिन मेले में एक शख्स था, दरोगा रघु, पुलिस स्टेशन का इंचार्ज। उसकी नीयत खराब थी। वह ड्यूटी पर था जब उसकी नजर तीनों पर पड़ी। रिया की हंसी, मीरा की आंखें, सोनिया की सुंदरता, सबने उसे ललचा दिया। ये मोह नहीं, हवस थी। वह सोचने लगा, इन्हें पाना है। वह दूर से उन्हें देखता रहा, मन में योजना बनाता। मेले में भीड़ बढ़ रही थी, लोग नाच गाना कर रहे थे। अचानक कुछ शराबी लड़कों ने झगड़ा शुरू किया। मारपीट हुई, लोग घायल हुए, भगदड़ मच गई। तीनों लड़कियां डर गईं, सुरक्षित जगह ढूंढने लगी। दरोगा ने पुलिस बुलाई, स्थिति संभाली, लेकिन उसकी नजर उन पर टिकी थी। वह सोच रहा था, यह मौका है इन्हें फंसाने का। मेले में भगदड़ ने माहौल को तनावपूर्ण कर दिया। लोग चीख रहे थे, दुकानें गिर रही थीं। रिया ने मीरा का हाथ पकड़ा, जल्दी यहाँ से निकलें। सोनिया डर से कांप रही थी, क्या हो रहा है। कुछ लोग जमीन पर गिरे, चोटिल हुए। दरोगा रघु पुलिस फोर्स के साथ आया, लाठियां चलाईं, शराबियों को पकड़ा, लेकिन उसकी आंखें तीनों लड़कियों को ढूंढ रही थी। वे भीड़ में फंस गई थी। दरोगा ने मौका देखा और उन्हें पकड़ लिया। तुम तीनों ने झगड़ा कराया, वह चिल्लाया। रिया ने विरोध किया, सर हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस घूम रहे थे। मीरा बोली, प्लीज हमें छोड़ दो। सोनिया की आंखों में आंसू थे। गांव वालों ने देखा, कुछ ने कहा, दरोगा साहब ये बेकसूर हैं। लेकिन रघु की हवस ने उसे अंधा कर दिया। वह बोला, कानून अपना काम करेगा। उसने तीनों को जीप में बिठाया और थाने ले गया। थाने में अंधेरा था, एक बल्ब की मध्यम रोशनी। लड़कियों को जेल में बंद कर दिया गया। वे डरी हुई थी, एक दूसरे से लिपट गईं। रिया बोली, यह गलत है, हमारी परीक्षा बर्बाद हो जाएगी। मीरा ने कहा, गांव वाले हमें बचाएंगे। सोनिया चुप थी, डर से कांप रही थी। दरोगा अंदर आया, उसकी आंखों में खतरनाक चमक। तुम बहुत सुंदर हो, वह बोला, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन शर्त है। रिया ने पूछा, क्या शर्त। दरोगा हंसा, 3 दिन तक मेरे साथ सोना होगा। यह सुनकर लड़कियां स्तब्ध रह गईं। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया चिल्लाई, ये क्या बकवास है, आप पुलिस हो। मीरा रो पड़ी, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सोनिया गिड़गिड़ाई, प्लीज ऐसा मत करो। दरोगा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मना कर रही हो, वह गरजा, अब तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगा। उसने सिपाहियों को बुलाया, इन्हें अलग अलग सेल में डालो। तीनों को अलग कर दिया गया। वे चिल्लाती रहीं, लेकिन कोई नहीं सुना। रात गहरा रही थी, गांव सो चुका था। दरोगा शराब पीकर लौटा, उसकी आंखें लाल। वह पहले रिया के सेल में गया, दरवाजा खोला। रिया जाग गई। क्या कर रहे हो, वह चिल्लाई। दरोगा बोला, आज तो मेरी है। रिया ने विरोध किया, धक्का दिया, लेकिन वह मजबूत था। उसने उसे पकड़ा, कपड़े फाड़े और 30 मिनट तक उसकी इज्जत लूटी। रिया चीखती रही, बचाओ, लेकिन थाने में सिर्फ उनकी चीखें थीं। दरोगा बाहर आया, संतुष्ट, लेकिन उसकी हवस अब भी बाकी थी। रात लंबी थी और उसका इरादा और भी खतरनाक। रिया की चीखें सुनकर मीरा और सोनिया डर से सिकुड़ गईं। मीरा ने सलाखों से चिल्लाया, रिया क्या हुआ, लेकिन जवाब की जगह सन्नाटा था। दरोगा रघु रिया के सेल से बाहर आया, पसीने से तर, आंखों में हवस की चमक। वह अब मीरा के सेल की ओर बढ़ा। दरवाजे की चरमराहट से मीरा जाग गई। प्लीज मत आओ, वह गिड़गिड़ाई, सलाखों से चिपक कर। दरोगा हंसा, चुप रहे, अब तेरी बारी। मीरा ने विरोध किया, मैं चिल्लाऊंगी, लेकिन दरोगा ने उसे दबोच लिया। उसने मीरा के कपड़े फाड़े और वही क्रूरता दोहराई। 30 मिनट तक मीरा चीखती रही, कोई मदद करो।
लेकिन थाने का अंधेरा उसकी आवाज निगल गया। वह बेहोश हो गई, उसका शरीर दर्द से अकड़ गया। अब सोनिया की बारी थी। वह सबसे छोटी थी, मासूम। दरवाजा खुलते ही वह रोने लगी। मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया? दरोगा बोला, तू सबसे खूबसूरत है, आज तू मेरी। सोनिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन सेल में कहां छिपती। दरोगा ने उसे पकड़ा, कपड़े फाड़े और अपनी हवस मिटाई। सोनिया की चीखें थाने में गूंजती रही। रात भर यह सिलसिला चलता रहा। दरोगा बार बार उनके पास जाता, उनकी इज्जत लूटता। तीनों चीखती, रोती, गिड़गिड़ाती, लेकिन कोई नहीं आया। उनकी आवाजें दीवारों से टकराकर लौट रही थी। सुबह होने तक उनके शरीर पर नीले निशान थे, चेहरों पर आंसुओं के धब्बे। वे जीवित थीं, पर आत्मा मर चुकी थी। सुबह की किरणों के साथ गांव जागा। एक सिपाही ने रात की बात सुनी और गांव वालों को खबर दी। लोग थाने की ओर दौड़े। दरोगा ने क्या किया? एक बुजुर्ग चिल्लाया। भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ ने थाने का दरवाजा पीटा। दरोगा बाहर आया, शराब की गंध ली। क्या हंगामा है? वह डांटा। एक युवक चिल्लाया, तूने उन मासूमों के साथ क्या किया? भीड़ गुस्से में थी। सिपाही ने दरवाजा खोला। लोग अंदर घुसे। तीनों लड़कियां बेहोश पड़ी थीं, कपड़े फटे हुए। गांव की औरतें रो पड़ी। हाय, इनके साथ ये क्या हुआ? उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने देखा, सिर झुका लिया। इनके साथ बहुत जुल्म हुआ, एक डॉक्टर बोला। गांव में गुस्सा भड़क गया। लोग दरोगा को सजा देने की मांग करने लगे, लेकिन लड़कियां टूटी हुई थीं, उनके सपने बिखर चुके थे। उनकी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी, सिर्फ दर्द और खालीपन। थाने की सलाखों के पीछे रात और भी भयावह हो गई थी। दरोगा रघु की हवस ने तीनों लड़कियों, रिया, मीरा और सोनिया, को पूरी तरह तोड़ दिया था। रिया के साथ उसकी क्रूरता के बाद वह मीरा के सेल में गया। मीरा की चीखें सुनकर सोनिया सिकुड़ गई, लेकिन उसकी बारी भी आई। दरोगा ने सोनिया को भी नहीं बख्शा। वह बार बार तीनों के पास जाता, उनकी इज्जत लूटता। हर बार उनकी चीखें थाने में गूंजती, लेकिन सन्नाटा ही जवाब देता। रिया ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। मीरा गिड़गिड़ाती रही, हमें छोड़ दो। सोनिया सिर्फ रोती थी, उसकी मासूमियत भी उसे नहीं बचा सकी। रात भर यह जुल्म चलता रहा। सुबह होने तक तीनों के शरीर पर चोटों के निशान थे, कपड़े फटे और आत्मा टूट चुकी थी। सुबह की रोशनी गांव में फैली। एक सिपाही ने रात की घटना सुनी और गांव वालों को खबर दी। दरोगा ने बेटियों के साथ गलत किया। यह सुनकर लोग थाने की ओर दौड़े। एक बुजुर्ग चिल्लाया, यह क्या अनर्थ हुआ? भीड़ ने थाने का घेराव किया। कुछ युवकों ने दरवाजा पीटा। दरोगा बाहर आया, उसकी सांसों में शराब की गंध। क्या हंगामा है? वह चिल्लाया। एक युवक गुस्से में बोला, तूने उन मासूमों की जिंदगी बर्बाद की। भीड़ ने थाने में घुसने की कोशिश की। सिपाही ने दरवाजा खोला और लोग अंदर पहुंचे। तीनों लड़कियां बेहोश पड़ी थीं, उनके कपड़े फटे, चेहरों पर दर्द। गांव की औरतें रो पड़ी, हाय, इन बेटियों के साथ ये क्या हुआ? एक आंटी ने रिया को गले लगाया, बेटी हिम्मत रख। लेकिन रिया की आंखें खाली थीं। लड़कियों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच की, मेडिकल रिपोर्ट तैयार की। बार बार बलात्कार, गंभीर चोटें। एक डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहा, इनके साथ बहुत जुल्म हुआ है। गांव में गुस्सा भड़क उठा। लोग दरोगा के खिलाफ नारे लगाने लगे। कुछ ने पुलिस हेडक्वार्टर को फोन किया। जांच टीम आई। थाने के सीसीटीवी फुटेज देखे। फुटेज धुंधले थे, लेकिन दरोगा का सेल में जाना साफ दिखा। एक सिपाही ने बताया, रात में वह अकेले था। गांव वाले रो रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन लड़कियां टूटी हुई थीं। रिया ने मीरा से कहा, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। मीरा बोली, कैसे जिएंगे अब? सोनिया चुप थी, उसकी आंखों में डर जम गया था। गांव में आग सी फैल गई। लोग दरोगा को फांसी की मांग करने लगे। अस्पताल की ठंडी दीवारों और दवाइयों की गंध ने तीनों लड़कियों, रिया, मीरा और सोनिया, के दर्द को और गहरा कर दिया। वे अलग अलग बिस्तरों पर पड़ी थीं, शरीर पर चोटों के निशान, आंखों में खालीपन। डॉक्टरों ने मेडिकल जांच की। रिपोर्ट में लिखा, बार बार बलात्कार, गंभीर शारीरिक और मानसिक आघात। रिया की मां बेटी का हाथ थामे रो रही थी, मेरी लाडली, तूने क्या गुनाह किया? मीरा की छोटी बहन चुपके से आंसू पोंछ रही थी। सोनिया के पिता बाहर खड़े थे, गुस्से और शर्मिंदगी में डूबे। गांव वाले रोज आते, फल और फूल लाते। एक बुजुर्ग आंटी ने रिया से कहा, बेटी हिम्मत रख, वह दरिंदा सजा पाएगा। लेकिन लड़कियां जानती थीं कि सजा से उनकी इज्जत और सपने वापस नहीं आएंगे। गांव में खबर जंगल की आग की तरह फैली। लोग गुस्से में उबल रहे थे।
कुछ युवकों ने थाने के बाहर प्रदर्शन शुरू किया, नारे लगाए, दरोगा को फांसी दो। पुलिस हेडक्वार्टर से जांच टीम आई। उन्होंने थाने के सीसीटीवी फुटेज देखे, सिपाहियों से पूछताछ की। एक सिपाही ने डरते हुए बताया, साहब, रात में दरोगा अकेले था, हम बाहर थे। फुटेज धुंधले थे, लेकिन दरोगा का सेल में जाना साफ था। जांच अधिकारी ने लड़कियों से बयान ली। रिया ने रोते हुए कहा, उसने हमें धमकाया, फिर रात भर हमारी इज्जत लूटी। मीरा बोली, वह हवस का भूखा था, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। सोनिया सिर्फ रोती रही, कुछ न बोली। अधिकारी ने कहा, न्याय मिलेगा, सबूत इकट्ठा हो रहे हैं। दरोगा रघु को गिरफ्तार कर लिया गया। वह जेल में बंद था, लेकिन चिल्ला रहा था, मैं बेकसूर हूं, ये लड़कियां झूठ बोल रही हैं। मगर मेडिकल रिपोर्ट, सिपाहियों के बयान और गांव वालों की गवाही ने उसे कटघरे में खड़ा कर दिया। गांव में लोग इकट्ठा हो रहे थे। कुछ ने दरोगा के घर पर पत्थर फेंके। उसकी पत्नी और बच्चे गांव छोड़कर भाग गए। मीडिया ने खबर पकड़ ली। अखबारों में हेडलाइन थी, पुलिस की क्रूरता, 3 होनहार लड़कियों की जिंदगी बर्बाद। टीवी पर डिबेट शुरू हो गई। लोग सवाल उठाने लगे, वर्दी वाले अगर ऐसे होंगे तो जनता का क्या होगा? अस्पताल में लड़कियां इलाज के बाद भी टूटी हुई थी। रिया ने मीरा से कहा, हमारा करियर, हमारी इज्जत, सब खत्म। मीरा बोली, कैसे जिएंगी अब? सोनिया चुप रही। उसकी आंखें खाली थीं। गांव वाले उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन हवस की आग ने 3 मासूम जिंदगियों को जला दिया था। कोर्ट में केस की सुनवाई शुरू हुई। गांव के लोग इकट्ठा थे, दरोगा को सजा दिलाने के लिए बेताब। वकील ने रिया, मीरा और सोनिया की कहानी सुनाई। कैसे वे होनहार थीं, सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी थी, और कैसे दरोगा रघु ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी। मेडिकल रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान पेश किए गए। रघु ने इनकार किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ है। लेकिन उसके वकील के पास कोई जवाब नहीं था। रिया ने कोर्ट में कहा, उसने हमारी इज्जत लूटी, हमारे सपने तोड़े। मीरा और सोनिया ने भी गवाही दी। उनकी आवाज कांप रही थी। जज ने सब सुना। गांव वालों की आंखों में आंसू थे। फैसला सुनाने का दिन आया। कोर्ट रूम में सन्नाटा था। जज ने कहा, रघु ने वर्दी का दुरुपयोग किया, 3 मासूमों की जिंदगी बर्बाद की। ऐसे अपराध के लिए कोई माफी नहीं। दरोगा को फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट में तालियां बजीं। रघु रोने लगा, लेकिन पछतावे का वक्त बीत चुका था। गांव वालों ने राहत की सांस ली। न्याय मिला, लेकिन लड़कियां खुश नहीं थीं। उनकी जिंदगी बदल चुकी थी। वे घर लौटी, मगर गांव में लोग उन्हें अजीब नजरों से देखते। फुसफुसाहटें होती, वो बलात्कार के शिकार हैं। रिया का आईपीएस बनने का सपना, मीरा का कलेक्टर बनने का ख्वाब, सोनिया का वकील बनने का अरमान, सब बिखर गए। रातें उनके लिए कष्टदायक थीं। सपनों में दरोगा की क्रूरता आती। वे एक दूसरे से बात करती, क्यों जिए अब? इज्जत गई, सम्मान गया। एक रात तीनों ने फैसला किया। वे गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे गईं। रिया बोली, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। मीरा ने कहा, मौत ही बेहतर है। सोनिया ने चुपके से सहमति दी। उन्होंने रस्सी बांधी और फांसी लगा ली। सुबह गांव वालों ने उनके शव देखे। गांव रो पड़ा। खबर फैली, मीडिया आई, अखबारों में लिखा, हवस ने 3 जिंदगियां लील ली। लोग सोचने लगे, वर्दी का गलत इस्तेमाल कितनी जिंदगियां बर्बाद करता है। यह कहानी सबक है। वर्दी की आड़ में अपराध करने वालों को फांसी ही मिलनी चाहिए। समाज को जागना होगा, ताकि कोई और रिया, मीरा, सोनिया इस दर्द से न गुजरे। इन 3 मासूमों के लिए एक प्रार्थना, एक आंसू और एक वादा, न्याय के लिए लड़ेंगे। 3 मासूम लड़कियों, रिया, मीरा और सोनिया के लिए एक लाइक और कमेंट करें। वर्दी का गलत उपयोग करने वालों को फांसी ही मिलनी चाहिए। यह वीडियो पूरी तरह काल्पनिक है और इसका उद्देश्य यौन हिंसा और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ सामाजिक जागरूकता फैलाना है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं और किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता हो तो वह पूरी तरह संयोग है। यह वीडियो संवेदनशील विषयों को छूता है, जैसे यौन हिंसा और मानसिक आघात, और इसे शैक्षिक और सामाजिक सुधार के उद्देश्य से बनाया गया है। कृपया विवेक से देखें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो भारत की महिला हेल्पलाइन 181 या 1091 पर संपर्क करें। हमारा मकसद किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए जागरूकता बढ़ाना है।